तो साथियों, आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बेहतरीन अपकमिंग आईपीओ जिनका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये कंपनी अब कभी भी अपनी आरएचपी फाइल कर सकती हैं। साथियों, काफी लंबे समय से हमने कोई बेहतरीन मैनबोर्ड आईपीओ मार्केट में नहीं देखा है। हालांकि बहुत सारे बेहतरीन मैनबोर्ड आईपीओस लाइनअप हैं। इसका एक कारण है कि मार्केट का मूड माहौल सही नहीं है। अगर मार्केट का मूड माहौल सही होता तो हमें बहुत सारे आईपीओस फरवरी के महीने में देखने को मिलते। मार्केट में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिस कारण से कंपनियां आईपीओ लाने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आईपीओस को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। आज हम टोटल 11 आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 6 ऐसे आईपीओ हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा है। आज हम उनके बारे में भी समझेंगे कि उनका क्या प्रोसेस चल रहा है, किन किन आईपीओस को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, और अगर हमें उन आईपीओस में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो हमें कब तक उनकी पेरेंट कंपनी के स्टॉक्स को बाई कर लेना चाहिए। इसके अलावा 5 और ऐसे बड़े और बेहतरीन आईपीओ हम देखने वाले हैं जिनका प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट है और इनमें से ज्यादातर आईपीओ मार्च में ओपन हो सकते हैं। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई जानकारी से रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ हम और हमारी टीम रेगुलर बेसिस पर कौन सी कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है, किसने डीआरएचपी फाइल की है, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, इन सारी चीजों से रिलेटेड जानकारी रियल टाइम बेसिस पर साझा करते हैं। अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, अभी तक कुल ऐसे 6 आईपीओ पेंडिंग हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा है और कंपनियों ने अपने डीआरएचपी फाइल कर दी है। इसमें नाम आपकी स्क्रीन पर है। पहला है ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड, दूसरा है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तीसरे नंबर पर आता है एथर एनर्जी, उसके बाद EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अभी इनका क्या प्रोसेस चल रहा है, किस किस को अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन हम सबसे पहले उन 5 आईपीओस को देख लेते हैं जो अब मार्केट में कभी भी दस्तक दे सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है NSDL का आईपीओ। NSDL का बिजनेस मॉडल बताने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप इसका बिजनेस मॉडल बेहतर रूप से समझते होंगे। NSDL ने अपनी डीआरएचपी फाइल की थी 10 जुलाई 2023 को और इसको सेबी का अप्रूवल मिला था 30 सितंबर 2024 को। साथियों, जब भी किसी कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिलता है तो उसको आईपीओ लाने के लिए अपनी आरएचपी विद इन 1 ईयर में फाइल करनी होती है। यानी यहाँ इसको 30 सितंबर 2024 को अप्रूवल मिला है तो इसके पास 30 सितंबर 2025 तक का टाइम है। लेकिन साथियों, NSDL एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है तो इनको और बहुत सारे अप्रूवल लेने होते हैं। इन्होंने कुछ एक और अप्रूवल ले रखे हैं जिनकी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। यही कारण है कि मार्केट में इस कंपनी के आईपीओ की चर्चा जोर शोर से हो रही है। NSDL के आईपीओ के मार्च में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी क्यों ना रहे। इस आईपीओ का साइज 3000 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। दूसरे नंबर पर आता है JSW सीमेंट का आईपीओ। JSW ब्रांड को तो आप जानते ही होंगे। JSW सीमेंट का बिजनेस सीमेंट प्रोडक्शन का है। इस कंपनी ने भी अपनी डीआरएचपी 20 अगस्त 2024 को फाइल की थी और इसको 6 जनवरी 2025 को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। ये आईपीओ 4000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 2000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। संभावना इस आईपीओ की भी यही है कि ये मिड मार्च के बाद या फिर अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में मार्केट में दस्तक दे सकता है। इस लिस्ट में हमारा तीसरा आईपीओ है इकॉम एक्सप्रेस का। इस कंपनी ने अपनी डीआरएचपी 19 अगस्त को फाइल की थी और इसको 23 नवंबर को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। ये आईपीओ लगभग 2600 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से लगभग 1384 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1315 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इकॉम एक्सप्रेस के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये एक लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से तो आपको आइडिया होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के जो उनके ऑर्डर की डिलीवरी होती है वो इकॉम एक्सप्रेस के द्वारा की जाती है। तो अगर हम इनकी सर्विसेज को देखें तो लास्ट माइल डिलीवरी हो गई, यानी डिलीवरी का लास्ट स्टेप कस्टमर को प्रोडक्ट हैंडओवर करना, यानी फाइनल स्टेप पर कस्टमर को प्रोडक्ट को हैंडओवर करना। इसके अलावा फुलफिलमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें प्रोसेसिंग, पिकअप वगैरह का काम आता है। तीसरी सर्विस है इसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी हो गया। अगर किसी को कोई आइटम रिवर्स करना है तो रिवर्स लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग हो गई। तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनियां ऑफर करती है। कुल मिलाकर इस कंपनी ने लॉजिस्टिक में अच्छी पकड़ बनाई हुई है। हमारी चौथे नंबर की कंपनी है ओसवाल पंप्स आईपीओ। साथियों, इस कंपनी ने भी अपनी डीआरएचपी 20 सितंबर 2024 को फाइल की थी और इसको 24 दिसंबर को अप्रूवल मिला था। इस आईपीओ में 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 1.13 करोड़ शेयर्स ये ऑफर फॉर सेल के जरिए ऑफलोड करेंगे।
अगर इसका बिजनेस मॉडल समझें तो ये भी काफी जानी मानी कंपनी है जो पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर और सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा ये इनके पार्ट्स भी बेचते हैं। तो ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। ये ओसवाल ब्रांड के अंडर में अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं। 5वें नंबर का हमारा आईपीओ है एसएमपीपी लिमिटेड आईपीओ। इस कंपनी ने भी अपनी डीआरएचपी 21 अक्टूबर 2024 को फाइल की थी और 29 जनवरी को इसको सेबी का भी अप्रूवल मिल चुका है। इस आईपीओ का साइज काफी बड़ा है। ये तकरीबन 4000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 580 करोड़ का फ्रेश इशू है और मैक्सिमम पोर्शन इसका ऑफर फॉर सेल है। 3420 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस मैसेजिंग से रिलेटेड है। ये बल्क मैसेजिंग प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारी जगहों पर बल्क मैसेजिंग का यूज होता है, जैसे कि मार्केटिंग में जो प्रमोशनल मैसेजेस सेंड किए जाते हैं उसमें बल्क मैसेजिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट है कस्टमर सर्विस। इसमें भी बहुत सारी जगह बल्क मैसेजिंग का यूज होता है। ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, शिपिंग अपडेट्स के लिए, आईटी नोटिफिकेशंस में भी यूज होता है। इसके अलावा बैंक्स में भी यूज होता है, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स के लिए, बैलेंस इंक्वायरीज के लिए और सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। कुछ गवर्नमेंट और एजेंसीज के द्वारा रियल टाइम अलर्ट्स दिए जाते हैं, उनमें भी बल्क मैसेजिंग का यूज होता है। तो आपकी समझ में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, ये हैं वो 5 आईपीओ जिनका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब कभी भी इनकी आरएचपी फाइल हो सकती है। अब हम देखने वाले हैं शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ को, उनका क्या प्रोसेस चल रहा है। तो इनमें से 2 आईपीओ ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड और एथर एनर्जी, इन दोनों आईपीओ को सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स को मिला था 28 जनवरी को और एथर एनर्जी की डीआरएचपी इससे भी पहले अप्रूव हो चुकी थी 23 दिसंबर को। यानी साथियों, अब ये दोनों कंपनी कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती हैं, कभी भी अपनी आरएचपी फाइल कर सकती हैं। अगर आपको इन कंपनियों के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो जल्दी से जल्दी आपको इनकी पेरेंट कंपनी के स्टॉक्स को बाई कर लेना चाहिए। अगर हम इनके इश्यू साइज की बात करें तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ 900 करोड़ का होने वाला है लगभग, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू होने के कारण हो सकता है कि हमें इसका वैल्यूएशन भी अच्छा देखने को मिले। एथर एनर्जी का आईपीओ काफी अच्छे साइज का है। इसमें 3100 करोड़ का फ्रेश इशू है और इसमें 2.2 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए ऑफलोड किए जाएंगे। इस आईपीओ का काफी बड़ा साइज है, अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड के आईपीओ के लिए आपको ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड का शेयर बाई करना होगा, यही इसकी पेरेंट कंपनी है। दूसरा है एथर एनर्जी का, तो एथर एनर्जी के आईपीओ के लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बाई करना होगा। अभी आपकी स्क्रीन पर 2 और आईपीओ हैं, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड। इन दोनों ही कंपनियों को अभी सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। दोनों ही कंपनियों ने अपने डीआरएचपी दिसंबर में फाइल की थी। अभी इन कंपनियों से सेबी ने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो जैसे ही इन कंपनियों को सेबी का अप्रूवल मिलेगा, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन साझा कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तब आप इनकी पेरेंट कंपनी का स्टॉक बाई कर सकते हैं। अभी से आपको बाई करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आईपीओ साइज की बात करें तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और लगभग 19 करोड़ के शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए ऑफलोड किए जाएंगे। दूसरा है EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स का, ये 1500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अगर मैं आपको इनकी पेरेंट कंपनी बताऊं तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड और EAAA अल्टरनेटिव्स की है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। लास्ट में 2 और आईपीओ बचे शेयर होल्डर कोटा वाले, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। इन पर सेबी अभी काम कर रहा है और इन कंपनियों की डीआरएचपी कभी भी अप्रूव हो सकती है। इसमें से HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ काफी बड़े साइज का है। ये लगभग 12,500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। दूसरा है हीरो फिनकॉर्प का, इसका इश्यू साइज 3668 करोड़ का होने वाला है। इसमें से 2100 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1568 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इनकी पेरेंट कंपनी देख लेते हैं तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको HDFC बैंक का शेयर बाई करना होगा और हीरो फिनकॉर्प के लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बाई करना होगा। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर बाई कर लेते हैं तो 2 आईपीओ में आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एक है एथर एनर्जी और दूसरा है हीरो फिनकॉर्प का। तो साथियों, ये थे टोटल 11 अपकमिंग आईपीओ। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं, किसमें आप अप्लाई करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।